दोस्तों, कहा भी गया है कि काम वैसा करो कि जिसमें आपको खुशी अनुभव हो। मगर हमारे समाज की और हमारी कुछ ऐसी समस्याएं हैं कि हमें जो काम करते हैं उसमें ज़्यादा आनंद नहीं आ पाता है। ऐसा आपने भी तो कभी कभी अनुभव किया होगा कि आप लोग जो काम कर रहे हैं उसमें आपको खुशी नहीं मिल रही है, उसमें आपको आनंद नहीं आ पा रहा है। यदि ऐसा है तो मैं आज आपसे कुछ इन्हीं सारे विषयों पे चर्चा करूंगा कि हमारे जीवन में भी आनंद आना चाहिए, खुशी आना चाहिए। और हम रोज़ रोज़ के तनाव में इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं, रोज़ रोज़ की भागम भागी में इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि हम अपने जीवन का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। कहीं न कहीं हमारे जीवन के जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए थे वे कहीं न कहीं बिखर रहे हैं, और हमारे जो मूल्य हैं, जो हमारी अवधारणाएं हैं, जो हमारी खुशियां हैं, वे आज चकनाचूर हो रही हैं। तो इसके लिए हम ऐसे क्या स्टेप ढूंढ सकते हैं, ऐसा क्या कदम उठा सकते हैं कि जिससे हमारी समस्याएं कम हो जाएं। कहने को तो ये भी है कि आप लोग अपने मन का जो जब नहीं काम कर पाते हो, या फिर आपको जब अपने मन का काम नहीं मिल पाता है, इससे आप विश्वास करो कि आपके स्वास्थ्य पर भी बहुत ही बुरा अनुभव, मतलब कि बहुत ही बुरा समस्या आकर के गिरता है। आपका स्वास्थ्य खराब होता है, आपके अंदर चिड़चिड़ाहट आ जाता है, और आप अपने मन में कहीं ना कहीं टूटे रहते हो, कहीं ना कहीं दुखी रहते हो, कहीं ना कहीं समस्याग्रस्त रहते हो। ऐसी तमाम सारी समस्याएं हो जाती हैं। मैंने कुछ प्लान इस बारे में किया है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा जो ये चैनल है, मेरे चैनल का नाम है नीरज सेल्फ हेल्प, यानी कि खुद ही हम अपनी मदद कर सकते हैं हमेशा। कहाँ जाएंगे, किससे मांगने, किसके दरवाजे पे जाएंगे। आज के डेट में तो कोई मदद भी तो नहीं करता है। तो हमें अपने अंदर ही खुद वो जज्बा पैदा करना होगा, और उसकी हमें ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे अंदर वो काबिलियत भी है कि हम अपनी मदद खुद कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए हम लोग आपसे कुछ न कुछ यहीं पे बातें कर रहे हैं कि देखो दोस्तों, केवल पैसा ही कमाना सब कुछ बड़ी बात नहीं है। आप पैसे तो भले से कमा लोगे, मगर जब तक आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी तब तक फिर पैसे से आपकी ज़िंदगी में क्या ही हो पाएगा। मगर सवाल है कि पैसे कमाना तो एक बहुत बड़ी मजबूरी है, एक बहुत बड़ी समस्या है पैसे कमाना, क्योंकि उसके बिना तो हमारा गुजारा भी नहीं हो पाएगा। और यदि ये पैसे कमाना मजबूरी है, समस्या है, तो इसका हल भी तो कहीं ना कहीं होगा। तो देखो दोस्तों, मेरा आपको एक कहना है कि यदि आप लोग भी किन्हीं मजबूरी में फंस चुके हो, कैसे भी समस्याग्रस्त हो रहे हो, तो पहले 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन रुको, आराम करो। आपके पास जो भी रूम है, जो भी जगह है, यदि परिवार की स्थिति वैसी नहीं है कि आप आराम नहीं कर पा रहे हैं, किन्हीं कारणवश घर में कलह है, घर में समस्या है, घर में प्रॉब्लम है, तो कोई वैसा स्थान ढूंढो कि जहां आप कायदे से सोच विचार सको। फिर उसके बाद अब आपको क्या स्टेप लेना है कि जिसमें आपको खुशी मिले। देखिए, कुछ लोगों को पढ़ाई करने से खुशी मिलती है, कुछ लोगों को खेलने से मिलता है, कुछ लोगों को सिनेमा देखने से मिलता है, लेकिन इस खुशी को आपको आगे भी एक्सटेंड करना है। तो आप देखेंगे कि भविष्य में आपके ऊपर इन जो ऐसी खुशी ले रहे हो, जैसे आपका किसी को जुआ खेलने में मज़ा आ रहा है, किसी को नशा करने में मज़ा आ रहा है, मतलब खुशी मिल रहा है, लेकिन क्या भविष्य में भी आपको जुआ खेलने में मज़ा आएगा? क्या भविष्य में भी आपको नशा करने में मज़ा आएगा? क्या भविष्य में भी जो काम से आपको भविष्य में नुकसान हो रहा है उसे तो वैसे ही मत करो, क्योंकि वहाँ वो खुशी नहीं है, वो आपको प्रलोभन है, वो आपको लूटने का जरिया है। आपके दिमाग पे इस तरीके से काबिज हो गया है कि आपका दिमाग अब सही से नहीं बिहेव कर रहा है, इसलिए दिमाग में अभी भी आपके वो पावर बची हुई है, लेकिन अब आपको अपने दिमाग को सही जगह पे लाना है। तो इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट भी देखिए बनाए हुए हैं। तो देखो क्या क्या फ़ायदा है, 6-7 पॉइंट मेरे हैं। यदि आप लोग भगवान कसम इस पर यदि ध्यान दे देते हो तो आपकी ज़िंदगी बदलते हुए देर नहीं लगेगी। देखिए, यदि आप आराम करेंगे तो आपकी उत्पादकता बढ़ेगी। कैसे? यदि आप लोग देखिए, मान लीजिए यदि आप 12 घंटे रोज़ जाते हैं, डेली ड्यूटी देते हैं, तो आपको लगता है कि आपको ज़्यादा पैसा आ रहा है, लेकिन वहीं आपके कंपनी में, चाहे वहीं आपके अगल बगल एक आदमी है जो कि कम मेहनत कर रहा है और ज़्यादा पैसा कमा रहा है। आप लोग अच्छे से समझ सकते हो कि वहीं पे एक आदमी है जो कि कम मेहनत कर रहा है और ज़्यादा पैसे कमा रहा है, और आप हैं कि ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और कम पैसे कमा रहे हैं। तो इस तरीके से हमें पता चलता है यदि आप आराम करते हो सही तरीके से तो आपकी उत्पादकता बढ़ेगी। दूसरा है कि आपको अपने काम में आनंद भी आना चाहिए, तो इसके लिए आप अपने रुचियों को पहचानिए।
कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, खेलने में इंटरेस्ट है, घूमने में इंटरेस्ट है, पढ़ने में इंटरेस्ट है, काम करने में इंटरेस्ट है, तो कैसा काम करने में इंटरेस्ट है, क्या ये इंटरेस्ट कुछ दिन काम करके ख़त्म हो जाता है? यदि ऐसा है तो कुछ दिन आप आराम करिए, फिर आपका दोबारा इंटरेस्ट जग जाएगा। और देखो दोस्तों, दुनिया में जो लोग बड़ा जो लोग लक्ष्य बनाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई भी ऐसा बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है कि जिसके लिए अब आप अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियों को दांव पर लगा दें, क्योंकि आप लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे, फिर आपको कोई खुशी नहीं मिलेगा और आप और ज़्यादा व्यथित हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। ठीक, अपनी रुचियों को पढ़ें। जैसे आपको व्यापार करने में मन है, कि पढ़ने में मन है, कि घूमने में है, तो देखो भाई आप व्यापार भी कर सकते हो। इस तरीके से काम करो जिसमें आपकी ज़िंदगी को चैलेंज लेना पड़े, चुनौती लीजिए। यदि आप जब चुनौती लेंगे तो फिर आपको काम करने में मज़ा आएगा, और कहीं ना कहीं आपका मन, आपका दिल दिमाग उस चुनौती को लेना चाहता है, और आप लोग वो चुनौती नहीं ले पा रहे हैं, तो इससे भी देखिए कि समस्या पैदा हो जाती है, आपका मन भी नहीं लगता है। ठीक, छोटा छोटा लक्ष्य निर्धारित करें। क्यों आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ी गाड़ी लेनी है, क्यों आपको दुनिया में सबसे बड़ा काम करना है और अभी करना है? मान लीजिए आप कोई एक भाषा सीख रहे हो, चलो इंग्लिश सीख रहे हो, तो आपको रात ही भर में क्यों बोलना है? रात भर में आप 10 मीनिंग रखिए, 2 पन्ना रखिए। यदि व्यापार करना है तो आपको एक ही महीने में 10 लाख रुपया क्यों कमाना है, 2 लाख रुपया, 1 लाख रुपया क्यों कमाना है? 15,000 का लक्ष्य रखिए। तो यदि छोटा छोटा आप लोग लक्ष्य रखते हैं तो आपको छोटी छोटी खुशियाँ मिलेंगी, और उनकी संख्या बार बार मिलेगी। जब बार बार आपको छोटी छोटी खुशियाँ मिलेंगी तो आप ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे। क्योंकि मान लो आपको देखो, दवा यदि मिल जाती है, कोई भी बहुत ही अच्छी दवा यदि एकाएक आपको दे दिया जाएगा तो आप हजम नहीं कर पाएंगे। यदि आपको छोटा छोटा टुकड़ा में ही, इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि दिन में इसको 4 बार लो, 5 बार लो, यदि ऐसा होता है तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद अभी आपका मन जब नहीं लगता है तो नई नई चीज़ें सीखें, नए नए लोगों के बीच में जाएं, और कुछ ऐसा स्किल्स सीखें कि जिससे आपको भविष्य में भी फायदा हो और आपका ज्ञानार्जन बढ़े, आपका दिमाग काम करे, तो इसमें भी मज़ा आएगा। और नई चीज़ सीखने के बाद सकारात्मक सोच रखिए। देखिए, सकारात्मक सोच रखने से मतलब ऐसा नहीं है कि आप चाँद तारों पे चढ़ने की बात हो रही है। देखिए, सकारात्मक सोच रखने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि चुनौतियों का सामना करने में आपको मदद मिलेगी। जैसे यह है कि इस काम को आपको कल तक करना ही है, तो और क्योंकि अधिकारी आ रहा है, यदि ऐसा समस्या जब आपके सामने पड़ गया तो आपको अब दिन रात एक करके उस काम को करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सकारात्मक सोच रखिए। हो सकता है कि सकारात्मक सोच रखने के बाद यदि आपका काम जब संपूर्ण मस्त एकदम हो जाता है, अच्छा हो जाता है, तो फिर आपको इसका बोनस भी मिलेगा, इसका फ़ायदा भी मिलेगा, तो आपको चुनौतियाँ से लड़ने में आपको मदद मिले हो गया। फिर और है बात कि अपने काम का आनंद लें। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि काम को बोझ के रूप में नहीं लेना है, बल्कि उस काम का आनंद लेना है। दूसरों के साथ आप लोगों को सहयोग करना होगा, क्योंकि दूसरों के साथ काम करने से नई नई चीज़ों का आपको ज्ञान होगा और नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अपने आप को पुरस्कृत करें अपना पीठ खुद थपथपाएं, अपने आप को खुद इतना मजबूत बनाएं कि आपको खुद लगे कि नहीं, मैं कुछ कर रहा हूँ। कर्म में सफलता का आप अनुभव करेंगे। इसके लिए है कि मेहनत करिए, धैर्य रखिए। धैर्य इसलिए रखना जरूरी है क्योंकि सफलता जो है वो रातों रात नहीं मिलती है, सफलता में टाइम लगता है। और अपनी गलतियों से सीखें, अपनी गलतियों से सीखें। यदि आपसे कोई समस्या हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो ऐसा करिए, उसे सीखिए, निराश मत होइए और कोशिश करिए कि अगली बार वो गलती आपसे न हो। और सबसे बड़ी बात चीज़ है कि अपने आप पे खुद विश्वास रखें, आत्मविश्वास रखिए। यदि आपका आत्मविश्वास है आपका आपके ऊपर बना रहता है, तो फिर आप जीवन में सभी समस्याओं को जीतेंगे और एक बड़ा मुकाम पाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप अब तक बने हुए हैं तो मेरे वीडियो को एक लाइक भी करिए।